ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हमने पिछली क्लास में ये सुने थे किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन का कहने पर दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रख दिए और भी भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म और द्रोण के सामने लेके रथ को रखकर बोले कि सारे कुरुओं हैं, उस कुरु को वध करना है, खत्म करना है, नष्ट करना है, समाप्त करना है, तभी जाके आपको राज्य प्राप्त होगा। हम युद्ध यहाँ पे किस लिए आए हैं? राज्य प्राप्त करने के लिए। तो राज्य तब प्राप्त होगा जब इन सारे कुरुओं को आप खत्म कर दोगे। भगवान ने यहाँ पे जो प्रभुपाद ने लिखे हैं सेना दर्शन है व सैन्य दर्शन है, प्रथम अध्याय का नाम। तो वहां पे सैन्य तो दर्शन करा रहे, कौन किसको दर्शन करा रहे हैं? वहां पे दुर्योधन सैन्य दर्शन कर रहा है, पर सैन्य खुद देखकर डिस्टर्ब होकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे गुरु को कि क्या क्या है उस साइड में वगैरह वगैरह। और इसने जो दुर्योधन जो साहस या जो हिम्मत जो पावर लेके आया था, जिनके बल पे भरोसा करके वो युद्ध करने के लिए आया था और उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि ये लोग कभी मरेंगे नहीं, उसके हिसाब से लोग अमर हैं। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु, जब तक इच्छा नहीं करेगा उसको कोई नहीं मार पाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य जब तक उनके हाथ में धनु है, धनुष बाण है, तो उनको कोई नहीं मार सकता। पर इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके अपोजिशन में व जिसको मारने के लिए व जिसका मृत्यु का कारण कोई जन्म नहीं लिया हो। तो दुर्योधन ने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि ये लोग भी मर जाएंगे। तो उसका जो साहस था, उसका जो बल था, उसका जो हिम्मत था, यही दोनों थे, गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म। जब सैन्य दर्शन हो रहे, भगवान ने सबसे आगे धृष्टद्युम्न और शिखंडी को रखे थे। दुर्योधन का सारा जो भावना के ऊपर पानी फेर रहे, वो जो कल्पना जल्पना करके आए थे कि मेरे पास इतना ताकत है तो मैं सबको जीत जाऊं। जैसे मान लीजिए कोई मिसाइल फेंक के दूसरे देश को नष्ट करना चाहते, पर उसने वहां पे आयरन डोम रख दी, वो आयरन डोम जाके मिसाइल को खत्म कर रहा है, तो मिसाइल को आने नहीं दे रहा है, नीचे गिरने नहीं दे रहा है। जिसके पास हैवी पावरफुल मिसाइल है, वो सोच रहे हैं कि एक मिसाइल पूरा देश को तबाही कर देगा, ऐसा सोचते हैं, वो पूरा एरिया को तबाही कर देगा। पर जब वो मिसाइल फेंकते हैं उधर आयरन डोम उसका मिसाइल को तोड़ देता है, वो कभी सोच नहीं पाता है मेरा मिसाइल नाकाम रह गया। इतना पैसा खर्चा करके इतना बढ़िया मिसाइल बनाया था, वो मिसाइल काम नहीं कर रहा। जिसके भरोसे मतलब जिस मिसाइल पे इतना भरोसा था, जीरो हो गया, जीरो। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन के लिए भयंकर मिसाइल है द्रोणाचार्य और भीष्म, पितामह भीष्म, पर उनको पांडवों को इन दोनों भयंकर मिसाइल से सुरक्षा देने के लिए आयरन डोम के रूप में खड़े शिखंडी और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जब गुरु द्रोणाचार्य के साथ लड़ेंगे, गुरु द्रोणाचार्य उसको मार नहीं सकते क्योंकि यही उसको मारेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे पावरफुल योद्धा को नष्ट करने के लिए धृष्टद्युम्न खड़े, पितामह भीष्म जैसे पावरफुल योद्धा को नष्ट करने के लिए शिखंडी खड़े। भगवान ने दुर्योधन को तो सैन्य दर्शन करा दिया, भाई देख तो जो सोच कर आया था कि तेरा सेना बहुत पावरफुल है, हो सके इनका सेना कम है, पर ये सेल्फ डिफेंस में नंबर 1 है, वो सामने किसको रखना है उनको पता। इसको देख के दुर्योधन का स्वाहा। दुर्योधन घबरा गया है। उसका व्यक्ति क्या करता है, मैन पर्पजेस गॉड डिस्पोजेस, मनुष्य प्लान बनाता है, भगवान उसका प्लान को तोड़ देते हैं। दुर्योधन फुल प्लान बना के आया था पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, उसका कॉन्फिडेंस के ऊपर भगवान ने पानी फेर दिया, ले खत्म।
तो उस साइड में दुर्योधन को सैन्य दिखा के उसके मन में घबराहट पैदा कर दे। उसका घबराहट क्या है, उसका डर क्या है, मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मेरे को राज्य नहीं मिलेगा। उसका डर उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा आएगा, उसका इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगा, उसका सेल्फ इंटरेस्ट में बाधा आ रहा है, उसका स्वार्थ में बाधा आ रहा है। ये उसका दुख है। मनुष्य का दुख कब है? दुख तब है जब सेल्फ इंटरेस्ट में बाधा आता है, तब व्यक्ति दुखी पाता है, फ्रस्ट्रेशन फील करता है। तो अभी दुर्योधन डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेटेड है। वो मन ही मन कल्पना कर लिया कि ये दोनों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो खत्म हो जाएंगे। अब तीसरा एनर्जी कहाँ है मेरे पास, किसके ऊपर मैं भरोसा करूं? क्योंकि खुद के बलबूते पे भरोसा करता है तो इसको करना नहीं पड़ता, इसको दुखी फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई आवश्यकता नहीं था। पर ये खुद के बल पे नहीं आया, दूसरे के बल पे आया, और जिस बल पे आया उसका बल खत्म हो जाएगा, उसको पता है, पता चल गया कि लोग खत्म हो जाएंगे। अब इसके बल पे मैं यहाँ पे अपना शूरवीर दिखा नहीं सकता हूँ, अभी मुझे खुद लड़ना पड़ेगा, और उसका बल उसको खुद को पता है, भीम यूं ही उसको मार देगा। इसलिए घबरा के जाके गुरु को अप्रोच किया। घबराहट है, वो डरा हुआ है। दुर्योधन सैन्य देखा, पर भगवान अर्जुन को भी सैन्य दिखाना चाहते, क्यों? अर्जुन ने खुद बोला कैर्मया सह योद्धव्यम, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, अस्मिन रण समुद्रम, इस युद्ध क्षेत्र में। और मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, जावन एतः निरीक्ष्य हम युद्ध कामान अवस्थितान, मैं उन सारे राजाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध की कामना करके, मेरे साथ युद्ध की कामना करके आए हैं युद्ध करने के लिए। और वो भी किसको सपोर्ट करने के लिए? धात्र राष्ट्र से दुर्बुद्धे, धात्र राष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को युद्ध प्रिय चिकित्सा, युद्ध में प्रिय करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आए। मैं थोड़ा दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र को सपोर्ट करने वाला राजा भी क्या होगा? प्रॉपर लिखते बार्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। सेम मेंटालिटी के लोग सेम मेंटालिटी के साथ संग करना पसंद करते, तो दुर्योधन को सपोर्ट करने वाले राजा भी सेम मेंटालिटी के होंगे, इसलिए वो लोग भी दुर्बुद्धे हैं। तो उनको देखने के लिए थोड़ा इच्छा है मेरा, मैं देखना चाहता हूँ कौन है वो लोग। तो भगवान ने बोले देखना चाहते हो दुर्बुद्धे कौन है, वो दुष्ट लोग कौन है जो धृतराष्ट्र के पुत्र को मदद करने के लिए आएंगे। इतना भयंकर मतलब दुष्ट दुर्बुद्धि लोग को देखना क्या इच्छा है, चलो दिखा दो। और सेनाओं के बीच में लेके भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुख था, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोण के सामने लेकर आता। देखिए सब इतना दुर्बुद्धि लोग हैं। उवाच पार्थ पश्येतन समवेतन कुरुनिति, हे पार्थ देखिए दुर्बुद्धियों को, ये दुष्ट लोग को देख, ये इतना दुष्ट है कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जैसा दुष्टों को सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जीवन बलिदान देने के लिए, युद्ध की कामना करके तुम्हारा सामने तुम्हारे पांडवों को नष्ट करने के लिए लोग खड़े हैं। अब अर्जुन देखा पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, उनका सबसे वीक पॉइंट वही। अर्जुन अपने आप को महान योद्धा, गांडीवधारी, धनुर्धारी मानते हैं, पूरा विश्व विख्यात है कि अर्जुन के पास सुपर पावर है। अर्जुन सुपर पावर वाला व्यक्ति है, उसके साथ कोई लड़ नहीं सकता। आज तक कोई अर्जुन के सामने टकरा के कोई जीत नहीं पाया, अर्जुन इतना पावरफुल है। तो उस अर्जुन का वीक पॉइंट भी कुछ है। भगवान कृष्ण की सेवा हम तब तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि धर्म युद्ध है, और युद्ध का प्रणेता भगवान कृष्ण है, युद्ध का प्रेरणा देने वाला भगवान कृष्ण है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए सारे विधर्मियों को एकत्रित करके भगवान आज समाप्त करने वाले, क्योंकि उस समय में भारत पृथ्वी में राजगादी में बैठने वाले राजाएं आसुरिक प्रवृत्ति को स्वीकार कर लिए थे। सब लोग आसुरिक प्रवृत्ति के हो चुके थे, भोग विलास में जीवन जीना चाहते थे, प्रजा अनुरंजन राजा नहीं थे, और सारे आसुरिक प्रवृत्ति को धारण करने के कारण भगवान के नियम को त्याग करके अपना खुद का नियम बना के प्रजा को पालन करना चाहते हैं। क्योंकि देखो भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, तो भगवान जो सिस्टम बनाए वो भी सिस्टम ही पूर्ण है।
और उस सिस्टम को फॉलो करने वाला जीवात्मा अपना जीवन में पूर्णता को अनुभव करेगा। अगर मैन मेड कुछ बनाएंगे मनुष्य तो मनुष्य के अंदर में 4 दोष है। मनुष्य इम्परफेक्ट है, उसका इंद्रिया इम्परफेक्ट है, आंख नाक कान जीवा त्वचा, हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, और ये इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है ही नहीं, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण इंद्रिया है। उदाहरण के लिए हम सूर्य भी छोटा सा सिटिक एसिड जैसा दिखते हैं। सूर्य कितना बड़ा है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, पर हम उसको एक सिटिक एसिड जैसा छोटा सा दिखता है। तो सूर्य क्या छोटा है? नहीं, सूर्य बहुत बड़ा है, पर हमको दिखता है छोटा। तो हमारा आंख मिस्टेक कर रहा है, गलत दिख रहा है। हमारा कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ऊपर नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं सुन सकता है। हमारा नाक, अगर सर्दी कोल्ड हो जाए तो हमारा नाक बंद हो जाता है, कुछ स्मेल नहीं ले पाते हम। आंख गलत ज्ञान दे रहे हैं, नाक अभी स्मेल क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे हैं, एक सिचुएशनल बेस्ड है। कान डॉग व्हिसल करके एक साउंड होता है, वो सिर्फ कुत्ता सुन पाता है, हम नहीं सुन पाए। स्लो साउंड नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर साउंड को भी नहीं समझ पाए। जीवा टेस्ट, अगर आप रसगुल्ला खा के ऑरेंज खाएंगे तो ऑरेंज आपको खट्टा लगेगा। अगर आप नींबू चाट के ऑरेंज खाएंगे, ऑरेंज आपको मीठा लगेगा। ऑरेंज मतलब वो संतरा होता है, जो है संतरा मीठा लगता है। तो जीवा भी सिचुएशनल बेस्ड, मतलब कभी गलत बोलते तो कभी सही बोलते, समझ में नहीं आता। तो जीवा भी अपूर्ण ज्ञान देता। और बाकी रहा स्किन, त्वचा, जिससे हम समझते हैं ज्ञान। तो स्किन, हाथ को अगर आप बर्फ में डाल के नॉर्मल पानी में हाथ डालोगे, नॉर्मल पानी गर्म लगेगा। अगर इस हाथ को एकदम गर्म पानी में डुबा के आके नॉर्मल पानी में डालेंगे, नॉर्मल पानी ठंडा लगेगा। तो नॉर्मल पानी ना तो गर्म है ना तो ठंडा, वो नॉर्मल है। पर एक समय में हमारा हाथ बोलते हैं गर्म है, एक समय में हाथ बोलते हैं ठंडा है। मतलब ये सेंस जो हमारा स्किन है, ये हमको सही ज्ञान नहीं दे पा रहा है। तो हमारा सारा 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, आंख नाक कान जीवा त्वचा, जिसके द्वारा हम इस दुनिया भर का ज्ञान हम अंदर में ले रहे हैं। ये सब मशीनी गड़बड़ है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। इसलिए हमको परफेक्ट ज्ञान देंगे नहीं देंगे। तो इम्परफेक्ट सेंसेस होने के नाते व अपूर्ण इंद्रिय होने के नाते हम मिस्टेक कर बैठते हैं, और वो मिस्टेक में हम इल्यूजन में आ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आते सही है कि गलत है। और उस मिस्टेक को छुपाने के लिए हम लोगों को चीटिंग करते हैं। मैं जो बोला वो सही है, इसको प्रूव करने के लिए हम गलत बोल रहे, पर गलत को सही प्रमाण करने में तुले हैं। तो मनुष्य के अंदर में ये सारे दोष होने के नाते मनुष्य कभी परफेक्ट ज्ञान नहीं ले सकता। मनुष्य कभी परफेक्ट सिस्टम नहीं बना सकता जिसमें सारा जीवात्मा सुखी रहेंगे। तो मनुष्य जब भगवान जो पूर्ण है, वो एक पूर्ण सिस्टम दिए, उस पूर्ण सिस्टम को फॉलो करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी रहेगा। उस पूर्ण सिस्टम को जब नहीं मानते कुछ आसुरिक प्रवृत्ति के राजा, और धरती में आके धरती के ऊपर बर्डन बन जाते, भारा बन जाता है पृथ्वी पे, उस राजाओं को हटा के सही राजा को, धार्मिक राजा को बैठाने के लिए भगवान ने ये महाभारत युद्ध की रचना की। इसमें सारे विधर्मी राजाओं को नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पे भगवान की इच्छा से युद्ध हो रहा है, पर उस युद्ध में कहीं अर्जुन बीच में आके डिस्टर्ब होकर युद्ध छोड़ ना दे, इसलिए स्टार्टिंग में ही उसका वीक पॉइंट में बाहर करके उसको मोटिवेट करके उसको इंस्पायर करके लेके जाना, और उसका सारा क्लैरिटी दे के लेके जाना। युद्ध क्यों करना है? युद्ध तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है या तुमको राज्य मिलेगा, युद्ध मेरी इच्छा से हो रहा है। अब भगवान सुप्रीम सरकार है, सरकार ने जब कोई आर्मी को बोलता है जाके लड़ो मारो, वो ये नहीं देखेगा किसको मारने के लिए बोल रहा है, लड़ना है। आतंकवादी सामने खड़ा है तो खत्म करो, ये धर्म है। तो सरकार के नियम के अनुसार योद्धा युद्ध करता है। अभी सुप्रीम सरकार अर्जुन को बोले लड़ने के लिए लड़ो, तो पर अर्जुन का थोड़ा यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है, उस इमोशनल अटैचमेंट को भी हटाना है, ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए भगवान ने सबसे पहले उसका इमोशनल अटैचमेंट पे ही बाहर कर रहे हैं, या आगे जाके ये पॉइंट हमारा युद्ध में बाधा ना डाले, हमारे युद्ध में
बाधा ना डाले। तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जो अर्जुन के सबसे प्रिय है, अर्जुन जिनको सबसे प्रिय माना था, उन प्रियो के सामने भगवान ने खड़े कर दिया। सन्य देखना चाहते हो, दुर्बुद्धि लोग को देखना चाहते हो, जो अर्जुन दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए, देखो ये ऐसे दुर्बुद्धि लोग हैं, ये कैसे दुर्बुद्धि लोग हैं, देखो तुम लोग को मारने के लिए आए हैं, उनको खुश करने के लिए, तुम उसको अपना माना था। देख, जैसे ही अर्जुन ने देखे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर, भगवान कृष्ण बोलते यही वो दुर्बुद्धि है जिनको तुमको मार के खत्म करना है। तो अर्जुन जब सेनाओं को देखे, सिर्फ उनको नहीं देखे, फिर आगे क्या क्या देखे, अर्जुन खुद अपने मुख से बोलते किस किस को देख रहा है, उसके मन में जो ठीक है भाई आतंकवाद है, ठीक है, पर वो मेरे भाई बंधु कुटुंब, भगवान बोलते हैं आतंकवादी को कोई भाई बंधु कुटुंब नहीं होता। अगर भाई बंधु कुटुंब समझते तो आतंकवादी में ज्वाइन करते, दूसरों को परेशान करते। वो भाई बंधु कुटुंब होते ही नहीं उनका, वो मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं, पागल हो चुके, बस उनको मारना काटना आता है, उनके मन में कोई स्नेह भावना नहीं। ये लोग डेंजर है आतंकवादी, इसको खत्म कर दो, नहीं तो समाज में उत्पात मचाएंगे, अननेसेसरी लोगों को परेशान करेंगे। तो इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए, वो अपना क्यों ना हो। अपना भाई अगर आतंकवाद हो जाए, पागल हो जाए, लोगों को मर्डर करना शुरू करे, तो अपना भाई करके प्रोटेक्शन देंगे तो क्या होगा, और 50 मर्डर करेगा, अननेसेसरी लोगों को परेशान करेगा। इसलिए जो राजा होता है अपना घर का पुत्र भी अगर गड़बड़ करे उसको दंड देता है। समाज के कल्याण सर्वोपरि है। समाज के कल्याण के लिए कुछ अधर्मी विधर्मियों को हटा देना चाहिए, जो समाज में उत्पात मचा रहे, समाज में परेशान कर रहे हैं। तो हे अर्जुन, यहाँ पे कोई मेरा तेरा है ही नहीं, प्रिय नहीं है, युद्ध करना है, तुम अपना ड्यूटी निभाओ। यहाँ पे स्नेह ममता दिखाने की जगह नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे युद्ध किया जाता है। पर अर्जुन के मन में है, इसलिए भगवान ने सबसे पहले वो पॉइंट को क्लियर करने के लिए भीष्म द्रोण के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि भगवान को पता है किसका अटैचमेंट कहाँ पे है। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। ये सारे कुरुओं को दर्शन करो जो दुर्बुद्धि वाले हैं, इनका बुद्धि नष्ट हो चुका है। ये महामूर्ख धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए आए, ये लोग का बुद्धि तो गया है। और जो सोचे ये लोग दुर्बुद्धि हैं, ये लोग मुझे बुद्धि दिए, ये लोग मुझे सिखाए ज्ञान, मुझे सिखाए मार्ग दिखाए कैसे जीना इस जगत में, ये लोग कैसे दुर्बुद्धि हो सकते हैं। सिर्फ वो दोनों को नहीं देखे, पीछे देख रहे, पीछे किस किस को देख रहे हैं, और जो पीछे देख रहे, तत्र पश्यस्ति तान् पार्थं पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरा सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दोनों सेनाओं के बीच में किस किस को देख रहे हैं, तत्र पश्या, उधर देखा, दुर्योधन ने देखा था, उसको सेना दिख रही थी, सेना का पावर दिख रहा था, और कितना ये लोग मेरे रास्ते में बाधक बन सकते हैं, इनको कैसे मारा जाएगा, कैसे वो प्लान कर रहे हैं। अब अर्जुन सेना देख रहा है, तत्र पश्चात, वो पश्चात देखा, क्या देखा, आचार्य गुरु को देखा, मातुलन मामा के घर के लोग आए हैं, पुत्रान पौत्रान सखी पुत्र हैं, सारे दुर्योधन के पुत्र खड़े हैं, मेरे पुत्र हैं, पौत्रान पुत्र के पुत्र खड़े हैं, सखीन सारे फ्रेंड लोग खड़े हैं जिनको सखा माना था, अश्वत्थामा जैसे, इन सब ये सब मेरे हैं, मेरे खुद के लोग हैं। ससुरान सुहृदश्चैव, और अपना ससुर, दुर्योधन का ससुर भी इनके ससुर लगेंगे ना, भाई है वो। और सुहृद, जो जिनको वो अपना सुहृद मानते हैं, सुहृद मतलब सुहृद, जैसे सखा 4 प्रकार, मित्र 4 प्रकार के होते हैं, बंधु, मित्र, सखा, सुहृद, 4 प्रकार के होते हैं। सुहृद हाईएस्ट लेवल के फ्रेंडशिप होता है, जो हमारा मंगल चाहते हैं। बंधु क्या है, जस्ट रिलेशनशिप में मिल गए, हाय हेलो हाउ आर यू, जस्ट एक बंधु। मित्र जिसके साथ हमारा संपर्क बनाते हैं, जैसे शादी होता है मैत्री बनाते हैं, एक 2 फैमिली मिल जाते हैं तो मैत्री बनता है, मित्र बनता है। तो जब जरूरत पड़ता है एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, विपत्ति के समय में खड़े होते हैं, फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड, जरूरत समय के बंधु, वास्तविक बंधु, वाह मित्र, वो मित्र है, हमारा सुख दुख आने में हमारे साथ खड़े रहे। सखा इंटीमेसी है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिधर हम जाके अपना हृदय की बात बता सकते हैं,
बट क्लोज रिलेशनशिप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हमारा भरोसा है कि वो हमारा बात किसको नहीं बोलेगा और हमारी बात सुनकर हमको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। वो शका होता है, इंटीमेसी होता है। सुहृद, सुहृद वो है हम उसको गाली दें, हम उसको मारें, हम उसके साथ रिश्ता तोड़ दें, हम उनको भला बुरा बोलें, फिर भी वो हमारा मंगल करेगा। जिसमें हमारा मंगल होगा वो वही करेगा, वो सुहृद होते हैं। सुहृद कैटेगरी में माता पिता आते हैं। सुहृद कैटेगरी में माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु आते हैं। गुरु सुहृद होते हैं और गुरु से श्रेष्ठ कृष्ण। भगवद गीता में भगवान बोलते सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांतिम रुच्यति। जिसने समझ गया कि मैं सबका सुहृद मित्र हूँ, सबका जिसमें मंगल होगा मैं वही करने वाला हूँ, इतना जो समझ गया वो शांति को प्राप्त कर लेता है, उसको शांति प्राप्त होता है। क्योंकि बिंदास रहेगा ना, कृष्ण है मेरे लाइफ में और कृष्ण सबका सुहृद मित्र है, मेरा सुहृद करने वाले हैं। मुझे क्यों दुख भोगना है, मुझे क्यों डिस्टर्ब होना है? जब कृष्ण है मैं क्यों दुखी हूँ? कृष्ण मेरा टेक केयर कर रहे हैं, कृष्ण मेरे 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 में मेरा जिसमें मंगल होगा वो चीज मुझे दे रहे हैं। बस जाही विधि रखे रहा हूँ ताही विधि रही। जिस प्रकार भगवान ने मुझे रखा है उस प्रकार रहूंगा, जो मिला उसको ग्रहण करके अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगा। जीवन का लक्ष्य कृष्ण तक पहुंचना है, उस मार्ग में चल रहा हूँ। भगवान जो दे रहे हैं गिफ्ट के रूप में, सुखे दुखे समकृत लाभा लाभा हो जाएगा, उसको ग्रहण करके आगे चलना है। सुहृद, क्योंकि कृष्ण मेरा सुहृद है इसलिए शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्यों शांत है? क्योंकि उसको पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण जब मेरा सुहृद मित्र है, मेरा जो भी आवश्यक है वो कृष्ण भरेंगे, पालन करता मेरा कृष्ण है, तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है क्योंकि कृष्ण को शरणागत है। हमारा पालन भार एखनो तुम्हारा प्रभु, अब आप मेरा पालन भार आपका है, क्योंकि আমি তব নিত্য দাস জানিনো এইবার আমার পালন ভার এখনো তোমাर। मैं तो आपका नित्य दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ, आप मेरा पालन पोषण आपका जिम्मेदारी। और आप मेरा शुद्ध जो भी मिला, सुख मिले दुख मिले, वो सोचता है कि भगवान की विशेष कृपा है। क्योंकि सुख तो भगवान देते हैं, दुख इसलिए देते हैं कि दुख मेरे लिए जरूरी है, तब तो भगवान दें क्योंकि स्रोत है। वो जो देते हैं मेरा मंगल के लिए देते हैं, तो ग्रहण करता है। धन्यवाद 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जो भगवान देते हैं उसे संतुष्ट रहते हैं। भक्त परम वैष्णव है। वैष्णव लोग भगवान का दिया हुआ हर एक गिफ्ट लेते हैं, ग्रहण करते हैं, हैप्पीली रहते हैं और भगवान का गुणगान करते रहते हैं। मत वैष्णव डिवोटी कृष्ण। तो सुहृदम, परम सुहृद मित्र कौन है? भगवान कृष्ण। और दूसरा सुहृद कौन है? जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमारा मंगल कामना करते हैं, हमारे मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान को, हमको आशीर्वाद दें, हमारा जिसमें मंगल हो वो मार्ग दिखाते हैं, वो लोग सुहृद होते हैं। अर्जुन बोलते हैं ससुरान सुहृद, सुहृद व्यक्ति भी सामने खड़े हैं, जिसको मैंने मेरा सुहृद मानता वो खड़े हैं हमको मारने के लिए। और किसको खुश करने के लिए? धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि। अब अर्जुन सोच रहा था कि सेम मेंटालिटी के लोग एकत्रित होते हैं, ये जितना भी सारे खड़े हैं ये मेरा गुरुजन है, मेरा बंधु है, मेरा परिजन है, मेरा ससुर है, मेरा सुहृद लोग हैं। ये लोग तो मेरा आचार्य है, मेरा गुरु है, ये लोग तो अच्छे लोग हैं। ये लोग कभी गलत मार्गों को चूज नहीं कर सकते हैं, ये लोग धार्मिक हैं। पर वो आश्चर्य हो रहा है, अपोजिट साइड में खड़े होकर हमको मारने के लिए कैसे खड़े हैं? ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को सपोर्ट करने के लिए कैसे आए हैं? अर्जुन का यह आश्चर्यचकित हो गया। वो इतना आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारे जो गुरुजन आए हैं ना, वो ऑब्लिगेशन में बंदी होकर आए हैं। कोई अपना दिल से पांडवों के साथ लड़ने के लिए नहीं आए। सबको दुर्योधन ने पॉलिटिक्स से ऑब्लाइज्ड किया है। उन लोग को जो आवश्यक है वो दे दे के, उनको जबरदस्ती दे दे के ऑब्लाइज्ड किया। भगवान कृष्ण को भी ऑब्लाइज करने के लिए कोशिश किया था। जब हम कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, पहला दिन जब आए, दुर्योधन ने पूरा अपना घर में 56 भोग बनाया था भगवान कृष्ण के लिए, राजभोग, 56 राजभोग बनाए थे, एकदम राजा घर का खाना। भगवान कृष्ण को स्वागत करने के लिए जाके कृष्ण को बोला है कि आज आप हमारा घर में खाना खाइए। भगवान कृष्ण बोले, देख दुर्योधन, व्यक्ति कब खाना खाता है? दो परिस्थिति में व्यक्ति खाना खाता है।
जब उसको भूख लगे तो वो खाएगा, नहीं तो भूख नहीं लग रहा हो, कोई प्रेम से खाना खिलाए तो खा लेगा। और मेरे को कभी भूख नहीं लगता है, मैं आत्माराम हूं, मुझे भूख प्यास ये सब होता ही नहीं। और तुम प्रेम से मुझे बुला नहीं रहे हो, तुम्हारा मन में बहुत कुछ है, खाना खिला के मुझे ऑब्लाइज करना चाहते हो। जब भगवान बोलते ना तो तेरे मन में प्रेम है मेरे प्रति, अगर प्रेम होता तो मैं जो बोलता मान लेता, मैं आया हूं शांति दूत बन के युद्ध खत्म करने के लिए। पर तू क्या बोलते हैं, बिना युद्धे सुष्याग्रे नदाश्यामी केशव, सूची के अग्रभाग में भी थोड़ा सा जमीन बिना युद्ध में मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब तो मुझे प्रेम नहीं करो, क्योंकि मेरा बात ही नहीं मान रहा। प्रेम करता तो बात मान लेते। भगवान जब पूछे क्या ये धर्म है कि बिना युद्ध में नहीं दोगे, अरे उनका संपत्ति उनका वापस करो। उसने 13 साल, आपने बोला था 13 साल अगर तुम ना 12 साल जंगल में रहोगे और 1 साल अज्ञातवास में रहोगे, अगर हमने पहचान लिया तो फिर 13 साल जाना होगा। पर उन्होंने 13 साल काट लिया, उसके बाद आप उनका राज्य वापस करोगे, आपने प्रतिश्रुति दिया था। प्रतिश्रुति क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, हमने 13 साल से पहले हमने उनको पहचान लिया। सारे ज्योतिष शास्त्रियों को बोला गया, क्या वो लोग 13 साल काटे हैं? इस समय में हमको अर्जुन ने बृहदनला के रूप में विराट के राज्य में जब हम अटके थे, अर्जुन ने हम सबको मार के भगाया। उस समय अर्जुन सामने आ गया, क्या उस समय में 13 साल पूर्ण हो गया था? सब लोग बोले पांडव वो इतना बुद्धिमान है, इतना सहनशील है, इतना सर्वगुण संपन्न है, वो कभी भी नियम तोड़ नहीं सकते। जब अर्जुन आया था तब तक उनका 13 साल पूर्ण हो चुका था, पर दुर्योधन इस बात को नहीं मान रहा था। नहीं, उनका 13 साल पूर्ण नहीं हुआ है, आप जितना समझाना है समझो, मैं तो नहीं मानूंगा। इसको बोलते दुर्बुद्धि, दुष्ट, बदमाश। वो लोग इतना शांत व्यक्ति है, इतना पावरफुल होने के नाते भी गुरुजन लोग बोले हैं कि ठीक है 13 साल हमने जंगल में काटा, अब तो 13 साल पूर्ण हो गया, अब तो हमारा राज्य वापस कर दो। पर नहीं, बिना युद्ध में नहीं दूंगा। अब भगवान बोले इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा बेटा, तुझे युद्ध चाहिए ना, तो बड़ा युद्ध देता हूं तुझे, सबसे बड़ा युद्ध दुनिया के हिस्ट्री में, हमेशा के लिए ये युद्ध लिपिबद्ध रहेगा, महाभारत युद्ध। तुमने युद्ध इच्छा किया था, जे जो थमाम प्रपंचन थे ताम्स तथैव भजाम्यहम्, तुमने युद्ध इच्छा कर रहे हो, मैं तुझे सबसे बड़ा युद्ध दूंगा। शांति दूत बनकर आए थे भगवान, उसने बात नहीं माना। भगवान बोले धर्म करे तुम, ये धर्म है? बोला किसने बोला धर्म? दुर्योधन का हिम्मत देखो, भगवान को बोलते किसने बोला ये धर्म है? मैं धर्म नहीं फॉलो कर पाता हूँ। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, केनोपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियोजस्मि तथा करोमि। धर्म क्या मुझे पता है, अधर्म क्या मुझे पता है, पर मैं धर्म कर नहीं सकता, अधर्म को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई तो अंदर में बैठा है जो मुझे अधर्म करने के लिए प्रवृत्ति इंस्पायर कर रहा है कि तुम अधर्म करो। कौन है वो? उसका लस्ट, उसका कामना, उसका भोग राज्य प्राप्त करने की लालसा। अरे वो लोग कितना धर्म पालन किए, 13 साल जंगल में रहे, राजपुत्र होने के नाते फल मूल खा के रहे, अब तो उनका राज्य उसको वापस दो। क्योंकि दुर्योधन ने देखा उसका हस्तिनापुर का राज्य से इंद्रप्रस्थ राज्य, इंद्र के जैसा भवन बनाया है, वो भी खांडवप्रस्थ दिए तो उसको इंद्रप्रस्थ बनाया। दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की कृपा से दूसरे के संपत्ति में लो, अपना राज्य से संतुष्ट नहीं है और उसको देना नहीं चाहता है, जिद्दी है। ऐसा जिद्दी वाले बच्चों को तो शासन की जरूरत है, दंड की जरूरत है, इसलिए भगवान कृष्ण ने दंड शुरू किया। इसको युद्ध चाहिए तो बड़ा युद्ध देते हैं। तो भगवान ने बोले कि तो प्रेम से नहीं बुला रहे खाने के लिए, तेरा पीछे काम है और मेरे को भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए बोले दुर्योधन का मेवा त्यागो, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्याग, 56 भोग त्याग दिए भगवान, पर विदुर ने जब साक बनाकर भगवान को प्रेम से बुलाया, भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयश्चति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि। मैं खाता हूं किसको? जब मुझे कोई प्रेम से खिलाता है। भगवान को छोड़ो, नॉर्मल व्यक्ति को भी आप प्रेम से, जैसे बच्चा भर पेट खाया हो, बच्चा कहीं जा रहा हो, माँ अगर खा रहे हैं बैठ के, माँ को कभी नहीं लगेगा कि मैं अकेला खा पाऊँ, मेरा बच्चा जा रहा है, वो बोला कि आजा 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 थोड़ा खा ले,
उसका पेट कितना भी भरा हो, माँ खिलाएंगे एक निवाला तो खा के जाएगा। प्रेम से खाया जाता है, तो जो प्रेम से दिया जाता है भूख नहीं होने पर भी थोड़ा खाते हैं। और एक होता है जिसको भूख लग रहा है खाता है। तो भगवान ने बोले, भगवान जानते ही ये मुझे बुला के ऑब्लाइज करेगा, भगवान ने उस ऑब्लिगेशन में फंसे ही नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देने का। इस दुनिया में किसी किधर भी हमको ऑब्लिगेशन में फंसना नहीं चाहिए। ऑब्लिगेशन में जो फंसा उसका जीवन बर्बाद हुआ। दशरथ महाराज ने ऑब्लिगेशन में फंस गए थे, कहीं ने इतना सेवा कर लिया, उसका ऑब्लिगेशन में आके बोले तुम जब भी 2 बार सेवा किया, 2 बार जो मांगोगे दे दूंगा। राम को मांग लिया। दशरथ ने राम को उस ऑब्लिगेशन के कारण राम को हराया और शरीर भी छोड़ दिया। पितामह भीष्म उस राज्य में उसका नमक खाए थे, गुरु द्रोणाचार्य उस राज्य में उसका नमक खाए थे। ऑब्लिगेशन में फंसकर उसके लिए युद्ध करने के लिए, उनका इच्छा बिल्कुल नहीं कि दुर्योधन में सपोर्ट। धर्म, ये धार्मिक लोग हैं, अधर्म के सपोर्ट में खड़े होकर कैसे युद्ध करेंगे? ऑब्लिगेशन में बंदी। इसलिए अगर आप ऑब्लिगेशन में बंदी हो जाते हो तो अनक्वालिफाइड और इमेच्योर अधर्मी व्यक्ति भी आपको नचा देगा, अधर्म करवा देगा। कर्ण को बाद में पता था कि ये विधर्मी अधर्मी है, पर कर्ण को उसने राज्य देकर उसको इतना बड़ा स्वागत दे दिया। कर्ण भी उनको सपोर्ट करने में आया क्योंकि ऑब्लाइज्ड है। भगवान कृष्ण जब समझाए तो वो बोलते मैं ऑब्लाइज्ड हूं, मैं ऑब्लिगेशन, मैं धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उसने मुझे मेरे जरूरत के समय पे मदद किया था। इसलिए जरूरत के समय में जब आपको कोई मदद करने के लिए आता है तो आप देखो वो व्यक्ति कौन है, कौन मदद करने के लिए आया है। अगर दुष्ट व्यक्ति से आपने मदद लेते हो, बाद में परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। और दुष्ट व्यक्ति आपको यूज करेगा, अधर्म करने में बाध्य कराएगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से कोई हेल्प नहीं लेना है। भूखे मर भी जाओ चलेगा, सिचुएशन में आप फंसो, अच्छे से फंसो, कुछ भी। इसलिए शास्त्र में ना हमारा प्रार्थना होता है, कुट कपट स्वभाव जार ताको दुर्मो करई जोहर। जो कुट कपटी कामी दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति है, प्रभु मुझे उनके सामने ना तो विपत्ति में ना तो संपत्ति में ना कभी भी उनके सामने मुझे लीजिए। मुझे इतना प्रार्थना है, इन लोग से मुझे दूर रखिए। ये लोग हेल्प करने के लिए आएंगे, बाद में ऑब्लाइज करेंगे, ऑब्लाइज करके आपको आपके द्वारा अधर्म कराएंगे। तो इसलिए ऑब्लिगेशन किसी से नहीं लेना। भगवान जितना दिए उतना में संतुष्ट रहिए। जब भगवान विपत्ति देते तो भरोसा रखिए भगवान उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। पर जब आपको पता है सामने वाला दुष्ट है, उससे कुछ नहीं, एक रुपया तक नहीं लेना, एक भी हेल्प नहीं लेना है। खल, दुष्ट से दूर रहने के लिए बोला था। खल कौन है? जो खाता है और लड़ता है। खल सिर्फ खाने का, और जिसका खाता है उससे ही लड़ता है, वो और बड़ा खल है, दुष्ट। तो इसलिए ऑब्लिगेशन में नहीं बंदी होना चाहिए। अर्जुन ने देखा सब सुहृद लोग हैं, सब मेरे अपने लोग हैं, सब अपोजिट में खड़े हैं हम लोग के साथ युद्ध करने के लिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था भगवान को कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि हृदय प्रिय चिकित्सा, जो धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र को खुश करने के लिए, इस युद्ध में मरने के लिए व मारने के लिए व उसको युद्ध में सहायता करने के लिए जो आए वो लोग भी दुर्बुद्धि होंगे। तो जब जाके देखा कि वो सब अपने ही गुरुजन है, सुहृद जन है, मित्र जन है, बंधु जन है, परिवार जन है, तब उसको समझ में आया ये लोग कभी दुर्बुद्धि हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अर्जुन ने जानते हैं। पर इतना अच्छे लोग होने के बावजूद भी वो लोग अधर्म के सपोर्ट में कैसे खड़े हैं? अर्जुन को ये आश्चर्य हो रहा है। तब उसको समझ में आया ये लोग सब ऑब्लाइज्ड है, ऑब्लिगेशन में बंदी है। आप कितना धार्मिक हो, कितना ज्ञानी हो, कितना अगर आप धर्म के पथ में चलते हो तो आपका इस धर्म के पथ में चलने का फायदा दुष्ट लोग ले लेंगे आपको ऑब्लाइज्ड करके। तो इसलिए ऑब्लिगेशन इज बाइंडिंग, ऑब्लिगेशन में नहीं फंसना है। तो अर्जुन आश्चर्य हो रहे हैं, उनको देखकर आश्चर्य हो रहे हैं कि ये लोग उनके सपोर्ट में कैसे हैं, ये लोग तो मेरे सपोर्ट में होना चाहिए था, हम लोग धर्म के पथ पे चल रहे। आश्चर्य चकित होना स्वाभाविक बन। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधन अवस्थितान कृपया परया विष्टो विसिदंत मिला। उसके मन में दया आ गया, हाय हाय धार्मिक लोग भी अधर्म के पथ में, और इस सब
उसको खुश करने के लिए अपना प्राण देने के लिए आए। मैं अपने इतना क्वालिफाइड योग्य लोगों को मार दूंगा, सब मर जाएंगे। मैं जो युद्ध करूंगा, राज्य प्राप्त करूंगा, क्षत्रिय जो राज्य प्राप्त करे किसके साथ एंजॉय करता है? अपना बंधु बांधव परिजनों के साथ लाके दिखाता है, देखो मैं क्या कमा के लाया हूँ। और जिसके लिए लाऊंगा वही लोग राज्य के लिए खड़े हैं, मेरा अपोजिट में मेरे साथ लड़ने के लिए खड़े हैं, वो भी अधर्म। उसका मन में उनके प्रति मेरा पुत्र लोग, ये पुत्र लोग अगर जीवित रहेंगे, हमारा भविष्य है, वो लोग मेरे हाथ में मरने आए हैं। प्रपौत्र पोते लोग भी आए हैं मरने के लिए। जो स्नेह के पात्र है, दया की पात्र है, वो लोग युद्ध क्षेत्र में मेरे अपोजिट में खड़े मरने के लिए। उसके मन में उनके प्रति देख के दया भाव आ गया, दया भाव आया। 28 नंबर से 31 नंबर श्लोक का ना 27 नंबर श्लोक तक मन में क्या आ रहा है? अर्जुन देखकर आश्चर्य हो रहे हैं कि धार्मिक लोग अधर्म के सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि वो लोग ऑब्लाइज्ड है। तो ऑब्लिगेशन हमको भी अपना जीवन में प्रैक्टिकल लेसन ये है कि दुष्ट लोगों से तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए, दुष्ट लोग से दूर रहना चाहिए, है ना। असत संगत त्यागो यही वैष्णव आचार। असत संग से जितना, असत लोगों से अगर आपने ऑब्लिगेशन में बंदी हो गया, वो आपको भयंकर रूप से दुरुपयोग करेंगे, इसलिए दूर रहना चाहिए। क्लियर? तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अर्जुन के मन में उनको देखने के बाद जो कंपैशन आया, दया है, वो दया के बारे में चर्चा करेंगे। इस सेक्शन वाइज चलेंगे, कौन से श्लोक में अर्जुन ने क्या क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं। जब जब आर्गूमेंट डिटेल्स में जाना हो तो डिटेल्स में जाएंगे। 28 नंबर श्लोक से 31 नंबर श्लोक रहेगा झूठा दया व झूठा कंपैशन। कैसे अर्जुन का जो दया है वो शारीरिक लेवल पे होने के नाते उसको झूठा दया बोलेंगे। तो भगवान ने उस झूठा दया को डिफीट करेंगे दूसरे अध्याय में। तो कल से हम अर्जुन का आर्गुमेंट के बारे में चर्चा करें। अर्जुन ने जब देखा तो उसने क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, उसके लिए वो 5 कारण दिया है, जिसका 4 कारण प्रथम अध्याय में और 1 कारण दूसरे अध्याय में। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल हम चर्चा करेंगे 28 नंबर श्लोक से लेकर 31 नंबर श्लोक तक। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।